तो दोस्तों रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले पेस्ट्री बनाने के लिए आपको एक सॉस पैन गर्म करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी हम लोग चाशनी बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पर 750 ml मतलब पौना लीटर पानी लिया है। उसी के साथ में मैंने यहाँ पर 150 ग्राम चीनी डाली है। इसको हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे जब तक कि पूरा पिघल ना जाए। इसमें आपको सिर्फ चीनी को पिघालना है, बाकी और कोई एक तार दो तार वाला काम नहीं करना है। वैसे ये रेसिपी से आज हम लोग 8 पेस्ट्री बनाएंगे, मतलब 8 पीस पेस्ट्री बनेगी। जब ये चीनी घुल जाती है, पिघल जाती है, तब इसको ठंडा करना है। तो एक ऑप्शन तो ये रहता है कि आप शुरू में ही कम पानी ले, मतलब है ना 750 ml के बजाय आप है ना 200-300 ml पानी ले। जब चीनी पिघल जाती है तब आप उसमें आइस मिला दे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि ये 750 ml पानी लेने के बाद उसको पूरा ठंडा कर ले, क्योंकि नेक्स्ट जो स्टेप है ना वो क्या है, इसमें फ्रूट्स मिलाने का है। अगर आप गर्म चाशनी में फ्रूट्स मिला दोगे तो फ्रूट्स ख़राब हो जाएंगे। तो ये जो चाशनी है मैं इसको आधी 1 घंटे के लिए कोने में रख रहा हूँ ताकि ये पूरी ठंडी हो जाए। जब चाशनी ठंडी हो जाती है तब हम लोग इसमें फ्रूट्स डाल देंगे। मैंने यहाँ पर आसपास मिलने वाले फ्रूट्स इस्तेमाल करे, मतलब पाइनएप्पल भी है, कीवी भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, संतरा भी है, अंगूर भी है। इन सभी को छोटा छोटा काट लिया है। सभी को मैं अभी ये चाशनी में डाल दूंगा और फिर ये चाशनी को कोने में रख देंगे 1 घंटे के लिए। ये स्टेप में हम लोग 2 काम कर रहे हैं। एक तो जो खट्टे फ्रूट्स है वो भी मीठे हो जाएंगे और साथ में अपनी चाशनी में फ्लेवर आ जाएगा, जो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 2 काम हो रहे हैं इसको होने देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फटाफट एक बोल लेंगे। मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल लिया है बड़ा सारा। आप कोई भी बड़ा सारा भगोना या फिर बर्तन ले सकते हो। इसमें अभी हम लोग क्रीम बनाएंगे। दोस्तों ये वही क्रीम है जो बेकरी वाले इस्तेमाल करते हैं। वैसे आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप प्यार से बेकरी वालों से ही मांगोगे ना तो वो लोग दे देंगे। इसकी प्राइस है ना, मैं आपको प्राइस रेंज बताता हूँ। 80 रुपये से लेकर 200 रुपये लीटर की मिलती है। वैसे 80 रुपये से कम वाली भी मिल जाएगी, मैं अच्छी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ये रिच ब्रांड की स्टार व्हिप क्रीम है। मैं ये लगभग 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। 120 रुपये के आसपास की आती है। मैंने यहाँ पर ये बर्तन में 300 ml के आसपास क्रीम को लिया है। और मैं आपको एक बात एकदम इम्पॉर्टेंट बताऊंगा 1 सेकेंड बाद। अभी हम लोग ये जो क्रीम है इसको फेंटना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर है ना विस्क इस्तेमाल किया। आप कोई भी है ना ऐसा बर्तन इस्तेमाल कर सकते हो, चम्मच इस्तेमाल कर सकते हो, कांटा इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास विपिंग करने की मशीन आती है वो है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको फेंटने में टाइम लगेगी 15 से 20 मिनट आराम से। अगर आप मशीन इस्तेमाल करते हो तो 10 मिनट लगेगी। ये जो क्रीम अभी 300 ml के आसपास है, ये बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये जो मेरा 4 लीटर का जो ये मिक्सिंग बोल है ये भी पूरा ऊपर तक भर जाएगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं अपनी क्रीम में। तो ये स्टेप को आप मिक्सी में नहीं कर सकते हो, ये मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। और जो दूसरी बात मैं आपके साथ कर रहा था वो ये बात है कि दोस्तों आप ये केक जो है मलाई से नहीं बना सकते हो। वो क्यों नहीं बना सकते हो, क्योंकि दूध से बनी होती है और अपना भारत का जो वेदर है वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी एरिया है। गर्मी की वजह से जो मलाई है वो बटर में तब्दील हो जाएगी कुछ ही सेकंड्स में। उसी रीज़न की वजह से हम लोग नॉन डेयरी क्रीम इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हो मैंने जो ये डब्बा इस्तेमाल किया है ना, इसमें गाय का दूध नहीं है, भैंस का दूध नहीं है, ये सोया से बनी हुई क्रीम है। तो सोयाबीन जो मिलती है ना उससे बनी हुई क्रीम है। तो यही इस्तेमाल होती है इंडिया में। इंडिया के बाहर वाले वीडियोज़ में इंडिया के बाहर असली दूध इस्तेमाल होता है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, सॉरी मैं आपको ज़्यादा पका दिया, वैसे वैसे ही मैंने क्रीम भी फेंट लिया। आप देख सकते हो कैसे धीरे धीरे फेंटते फेंटते ये पूरी है ना 4 गुनी से भी ज़्यादा हो चुकी है। देखने में एकदम बढ़िया लग रही है, टेस्टी लग रही है, फ्लफ़ी लग रही है। इसको लेकिन हल्का सा और विप करना पड़ेगा। ये ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप उल्टा भी करो ना तो एक बूंद भी नीचे ना गिरे। तो ये पूरा एकदम स्टिफ हो जाएगा। आप देख सकते हो एकदम है ना स्टिफ पीक्स बन चुके, एकदम बढ़िया लग रहा है। अब मैं इसको फ्रिज में रख देता हूँ कोने में। वैसे ज़रूरी नहीं है फ्रिज में रखना, मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को फ्रिज से फ्रूट्स लेकर आने हैं। तो आप देख सकते हो मैंने ये जो फ्रूट्स है रखे हैं, लगभग आधी घंटे मैंने इसको फ्रिज में रखा। एकदम रेडी है, चाशनी भी रेडी है, फ्रूट्स भी रेडी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग कर देंगे क्योंकि दोनों को अलग अलग इस्तेमाल करना है रेसिपी में।
तो अलग कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर एक बोल और स्ट्रेनर लिया है, छन्नी ली है, दोनों को हम लोग स्ट्रेन कर देंगे। लेकिन इसका पानी आपको नहीं फेंकना है, ये पानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेसिपी के लिए। अगर आपको पता होगा, मतलब आप टेस्ट तो करते ही हो, लादी पाव जो होते हैं वो फीके होते हैं, उसको मीठा करने का काम करेगी यह चाशनी और फ्लेवर भी लाएगी। एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि जो फ्रूट्स है आपके उसमें ज़्यादा चाशनी नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो मैं धीरे धीरे चम्मच से दबाकर एक्स्ट्रा चाशनी निकाल रहा हूँ। अगर चाशनी या फिर गीले रहेंगे आपके फ्रूट्स ज़्यादा तो क्या होगा, क्रीम में फिसलन आ जाएगी। जैसे बाथरूम में फिसलन आ जाती है ना टाइल्स में, वैसे क्रीम में फिसलन आ जाएगी क्योंकि फ्रूट्स गीले हैं और फिर केक फिसल कर टूट जाएगी। सिंपल चीज़ है दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। फ्रूट्स और चाशनी को मैंने अलग अलग रख दिया है। अब हम लोग आते हैं ये रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट के पास, जो कि है लादी पाव। ये आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगा, लेकिन वैसे अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये जो लादी पाव है ये ओरिजिनल वाला नहीं है। जो मुंबई महाराष्ट्र में मिलता है, पुणे में मिलता है, वो अलग टाइप की लादी होती है। ये वाली जो लादी पाव है ये पूरे इंडिया में मिलने वाली लादी पाव है। ये ब्रेड टाइप की पाव है, मुंबई में थोड़ी अलग टाइप की मिलती है। तो ये वाला जो पाव है ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले, ख़रीदने से पहले आपको ये वाला टेस्ट करना है। अगर पाव इतना सॉफ्ट हो तो ये ख़रीद कर लेकर आइएगा, अगर हार्ड हो तो आपकी केक अच्छी नहीं बनेगी। तो एकदम सॉफ्ट पाव रेडी है। अब मैं इसकी पैकेट निकाल कर केक बनाना स्टार्ट करूँगा। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या लगेगा, हम लोग को लगेगा एक टर्न टेबल हम लोग अभी घर में बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर है ना 3 प्याले लिए हैं। आप कोई भी एक साइज़ के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हो, कटोरी से बड़े 3-4 पीस ऐसे रख लीजिए। उसके ऊपर आप एक थाली लगा लीजिएगा या फिर एक बड़ी सारी थाल लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप थाल को घुमा पाओगे और उसमें आप केक बना पाओगे। अगर हम लोग डेली केक बनाए फिर भी सोचा जाता है कि हाँ भाई टर्न टेबल ख़रीद के ले आए। अगर कभी कभी बनानी है तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स बहुत काम आती है ना। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, जो कि है केक को काटना, मतलब ब्रेड को काटना। ये जो पाव का एरिया है ना ऊपर वाला, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना हम लोग की केक टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी। तो सबसे पहले मैं एक लंबे सारे चाकू से इसको हटा देता हूँ। ध्यान से हटाइएगा, कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। आप देख सकते हो मैंने न्यूज़पेपर लगाया है नीचे। वो क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो ब्रेड के दाने दाने हैं ना वो थोड़े इधर उधर फैल जाते हैं। न्यूज़पेपर रखने की वजह से मैं एक कोने में कर पाऊँगा और फिर वो बाहर डॉगी को दे दूँगा। तो ये जो ऊपर का एरिया है वो मैंने हटा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पाव है ना इसमें मार्किंग करेंगे 3, क्योंकि हम लोग को 3 लेयर बनानी है ये पाव की। बेसिक चीज़ें दोस्तों, आप है ना चाहो तो स्केल या फिर इंची टेप लाकर भी नाप सकते हो, लेकिन मैं अपने आँख के अंदाजे से 3 लेयर काट लूँगा इसमें से। आप चाहो तो है ना लंबा सारा चाकू इस्तेमाल कर सकते हो। आपको हार्डवेयर की दुकान में हैक्सॉ मिल जाएगा, वो इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आप है ना मोटा जो स्ट्रॉन्ग वाला धागा होता है ना, जो टूटता नहीं है ऐसे खींचने से, वो वाला धागा भी इस्तेमाल कर सकते हो। तीनों में से कोई भी चीज़ काम करेगी। बस ये है कि आपको एकदम ध्यान से पेशेंटली इसकी लेयर्स कट करनी है। लेयर्स कट करना इजी है, बस ध्यान रखिएगा कि टेढ़ी मेढ़ी ना कट जाए। ये देखिए मैंने एक एक कर कर तीनों लेयर्स कट कर लिया। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप देख सकते हो, अगर कोई ऐसी ब्रेड देखेगा पता भी नहीं लगेगा कि ये ब्रेड है या फिर केक है। सही में बस एक ही डिफरेंस ये है कि ये जो ब्रेड है ये मीठी नहीं है, उसका जुगाड़ भी हम लोग ने कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है केक बनाना ये ब्रेड से। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो ये परात है या फिर प्लेट है इसको साफ़ कर लेंगे। तो ये जो भी पाउडर है ना इसको मैं हटा देता हूँ और फिर हम लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे केक को। ये स्टेप को असेंबलिंग भी बोलते हैं। तो मैंने जो क्रीम है ना वो 1 चम्मच ले ली है। मतलब अब मैं चाकू के हिसाब से बात करता हूँ, मैंने यहाँ पर है ना रेगुलर किचन वाला चाकू लिया है, इसी से मैं पूरी ये केक बनाऊँगा। तो चाकू में मैंने हल्की सी क्रीम ले ली है, इसको मैं अपनी प्लेट में चिपका दूंगा, फैला दूंगा 1 चम्मच के आसपास। इससे क्या होगा, हम लोग की जो लादी पाव की ब्रेड है ना वो इधर उधर भागेगी नहीं, एक जगह बैठी रहेगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप एक ब्रेड की लेयर ले लीजिए और फिर उसको क्रीम के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको हल्का सा उसको दबाना है। अगर कोई कोई जगह वो कड़ी है तो उसको दबा दबा कर सॉफ्ट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है,
इसको अच्छी तरह चाशनी पिलाना है। आपको एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि ब्रेड जो होती है वो थोड़ी ड्राई होती है, केक जो होती है वो थोड़ी मॉइस्ट होती है। तो ये जो ब्रेड है थोड़ी कड़ी है, थोड़ी सूखी है और फीकी भी है। 3 काम कर रहे हैं अभी हम लोग इसको पानी पिलाकर, मतलब चाशनी पिलाकर फ्रूट्स वाली। तो मैंने इसमें खुल कर मतलब है ना 5-6 बड़े बड़े चम्मच इसमें चाशनी पिलाई है अच्छी तरह हर कोने में। इससे क्या होगा, ब्रेड सॉफ्ट भी होगी, मीठी भी होगी और मॉइस्ट भी होगी। नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे इसमें क्रीम लगाने का। तो मैंने यहाँ पर शुरू में तो एक चाकू लिया है, उसके बाद मैं ना चम्मच से इसमें क्रीम डाल रहा हूँ और फिर चाकू से उसको फैला दूंगा। आप देख सकते हो एकदम सिंपल रेसिपी है, एकदम ईजी है बनाना। बोलने से ज़्यादा देखने का काम है, तो मैं बोलना कम कर देता हूँ और आप देखना स्टार्ट कर दीजिए। ये लीजिए मैंने क्रीम को फैला दिया है और नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें फ्रूट्स डालने का। तो मैंने हल्के से फ्रूट्स लिया है हाथ में, उसको फैला दिया। फ्रूट्स को डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हल्की सी क्रीम और इसके ऊपर फैला देंगे, वरना क्या होगा हम लोग की जो केक है ना वो फिसल कर गिर जाएगी। मतलब ब्रेड हम लोग की फिसल कर गिर जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। ये सबसे नीचे वाली लेयर थी, इसको मैं अभी इसके ऊपर रख रहा हूँ। आप चाहो तो इसको एक बार चाशनी के अंदर भी डुबा सकते हो। मैं अपने हाथ से चाशनी लेकर इसको पिला रहा हूँ क्योंकि नीचे की लेयर थोड़ी हार्ड ज़्यादा होती है। आप देख सकते हो ये थोड़ी ड्राई है, ड्राई होने की वजह से ये टूट भी गई, लेकिन कोई बात नहीं। अब जो प्रोसेस है दोस्तों फिर से रिपीट करने का है। मतलब आप खुलकर इसको चाशनी पिलाइए, फिर इसके ऊपर क्रीम और फिर फ्रूट्स डाल दीजिए। ये जो स्टेप है मैंने इसको हल्का सा फास्ट कर दिया है। सिंपल रेसिपी है दोस्तों, आप देख सकते हो कैसे मैंने सिंपल टूल, सिंपल रेसिपी, सिंपल तरीका दिखाया है आपको। कोई भी फैंसी चीज़ नहीं चाहिए आपको ये रेसिपी के लिए। मैंने फ्रूट्स भी फैला दिया है और ये सब कुछ रेडी है। अब हम लोग वापस जो ब्रेड की लेयर है सबसे ऊपर वाली वो इसके ऊपर रख देंगे। और नेक्स्ट जो मैं करने वाला हूँ उससे आप घबराइएगा मत। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत सारी क्रीम डालूँगा, क्योंकि कोई भी केक के साइड में क्रीम लगाना थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें क्रीम ऊपर की तरफ से लगाई जाती है, तो मैं ऊपर बहुत सारी क्रीम डालूंगा। लेकिन उससे पहले आपने देखा ही मैंने कैसे इसको बहुत सारा पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद हम लोग इसमें अच्छी तरह ऊपर क्रीम डालेंगे, धीरे धीरे फिर उसको चाकू से फैलाएंगे। उससे क्या होगा, कोने में वो क्रीम बाहर निकलेगी टोपी की तरह, मतलब जो हैट होती है ना, हैट जैसे वो बाहर निकलेगी और जो बाहर का एरिया है उसको हम लोग फैला देंगे कोने में। सिंपल तरीका है, देखिए और समझिए। एक चीज़ का ध्यान रखने बोलूँगा आपको कि आप थोड़ी सी साफ़ सफाई से करिएगा। अगर आपकी प्लेट में चाशनी, पानी, क्रीम वगैरह गिरी हुई है, फ्रूट्स गिरे हुए हैं, तो उसको इमीडिएटली साफ़ कर लीजिएगा, वरना क्या होगा, चांसेस है कि आपकी केक स्लिप होकर गिर जाए। मैंने नहीं किया ये वाली केक में, उसके लिए सॉरी। तो चलिए दोस्तों, मैंने एक पेस्ट्री बना ली है, मतलब एक केक बना ली है, एक और बनेगी ये वीडियो में। ये तैयार है बिल्कुल। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसको कट करना और इसको डेकोरेट करना। तो कट करने का स्टेप बहुत टिपिकल है, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ क्या होगा। देखिए, अगर आप इसको ऐसे लंबा काट दोगे ना, मतलब अगर आप इसको टेढ़ा काट दोगे ना ऐसा, और फिर इसको ऐसे लंबा काट दोगे, तो क्या होगा, आपकी जो पेस्ट्री गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उसका जो सपोर्ट है, उसकी जो नींव है वो बहुत कम है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जिस शेप का आपका पाव था उसी शेप में इसको काटने की कोशिश करिएगा। समझ गए ना दोस्तों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो फिर से हम लोग रेसिपी के पास जाते हैं। ये जो लादी पाव की जो केक है, पेस्ट्री है, वो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको ये स्टाइल में कट कर रहा हूँ। ये स्टाइल में कट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देख सकते हो ये दूसरी वाली केक है, मतलब पहली वाली केक तो गिर गई, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो वो फ्रिज में मैंने उसको रख दिया। दूसरी वाली केक है, थोड़ी सी क्रीम बची है, तो क्रीम से इसको अब हम लोग सजाएंगे। सजाने के लिए मैं यहाँ पर एक जिपलॉक बैग ले रहा हूँ। आप कोई भी है ना, दूध की थैली, प्लास्टिक का झोला, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके अंदर आप एक कोने में
ऐसे क्रीम भर दीजिए। क्रीम भरने के बाद आप एक कोना ले आइए, उसको मतलब एक कोने के पास ले आइए और फिर उसको कट कर दीजिए, टेढ़ा कट कर दीजिए ऐसे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सजाएंगे। सजाने से पहले मैं ये जो पेस्ट्री है इसको सर्व करने वाले प्लेट में रख देता हूँ। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया पेस्ट्री लग रही है, हम लोग की लेयर एकदम इवन है, साथ में फ्रूट्स भी एकदम कलरफुल लग रहे हैं, क्रीम की लेयर भी एकदम बढ़िया लग रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सजाएंगे। सजाने के लिए मैंने जो ये थैली में क्रीम भरी है ना, उसको मैं ऐसे धीरे धीरे निकाल दूंगा। आप देख सकते हो कोई भी पाइपिंग बैग की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कितनी अच्छी शेप निकल रही है ना। तो एकदम सिंपल तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों। एल शेप में मैं इसका बॉर्डर बना दूंगा और फिर बॉर्डर के अंदर की तरफ मैं इसके ऊपर फ्रूट्स डाल दूंगा और फिर से एक और बॉर्डर, फिर से फ्रूट्स। सिंपल तरीका है, आपको जो पसंद आया आप वो डिज़ाइन बनाइए। असली मज़ा तो केक खाने में है, डिज़ाइन से क्या होता है, आँखों से हम लोग खाते हैं, है ना। पहले आँखों को सुंदर लगेगी केक, फिर ज़ुबान को सुंदर लगेगी। तो लीजिए दोस्तों, ये थी मेरी लादी पाव से बनी हुई पेस्ट्री की रेसिपी। इसका टेस्ट 95% एकदम परफेक्ट रहता है और 5% की कमी ये रह जाती है कि कन्फ्यूजन में ये केक है या फिर कुछ और है। तो दोस्तों आपको बहुत पसंद आएगा ये रेसिपी। आप सभी ने मिलकर हम लोग के 30 लाख फॉलोअर्स कर दिए, 30 लाख सब्सक्राइबर्स कर दिए, 30 लाख की फैमिली बना दी है, फेसबुक में भी यूट्यूब में भी। तो कुछ मीठा तो बनता है ना, ये मीठा एंजॉय करिए, आप भी बनाइए, मज़ा बहुत आएगा। आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट बनी है हम लोग की पेस्ट्री। चम्मच से ऐसे कट कर रहा हूँ और बिल्कुल कट हो रही है। तो ट्राई करिए, एंजॉय करिए।